एक होश का जीवन होता है और एक बेहोशी का जीवन होता है। बेहोशी का जीवन कौन सा होता है? एक छोटी सी बात और है, आइए बताते हैं। एक भैया से कहा घर शाम के 4 बजे भी जा रहे कि चले जाओ ने को बाजार को अड्डा पे सब्जी भवजी ले आइए। तो भैया चल दो। और सब्जी भवजी तो पहले भाई ठेका दिख गया, ठेका तो शराब को सुबह पे पहुँचो के पहले मौसम बना लो ने का, तो फिर बाद में देखे हो। तो जाएंगे ठेका पहुँचो सुबह ने 1 पौवा लो, 2 पौवा ले, 3 पौवा ले, भूले को सब्जी भवजी है। अब चलो आ रहो बीते, सोच रहे हो कि कहूँ गिन नहीं परूँ और होनार गिरी भरो एक नाले में। दोनों सुअरिया चली आई एक रगड़ते सुबह ने बैठे आए खुजाओ सुअरिया ही थे, सुअरिया ने बैठे आए खुजाए हो और बुबा पे हाथ फेर रहे हैं। भाई का सुअरिया थोड़े दिख रही, भाई तो पप्पू की मम्मी दिख रही। हाथ फेत को पूछ भाई हाथ आएगो, कहने लगो पप्पू की मम्मी तू रोज तो 2 छुट्टियां करती, आज एक ही कैसे रह गई? अब आप विचार करिए, सुअरिया और पप्पू की मम्मी, इसको कहते हैं बेहोशी का जीवन। किसी विद्वान ने कितना बढ़िया कहा है कि नीव की निवोरीता अंगूरों का स्वाद कैसा, यत्र की सुगंधी कहाँ घोड़ों के तबेलों में, माटी के डेलों में मिश्री का मिठास कहाँ, शुद्ध घी का स्वाद कहाँ वनस्पति तेलों में। दुर्जनों की संगति में होत नहीं सद्ज्ञान, बुद्धि का विकास नहीं है जुआ ताश खेलों में। सच्चा सुख स्वरूपानंद मिलता सत्संग में, और सुख नहीं है विषाद के झमेलों में। कितना बढ़िया कहा है। हमारा मुंह भरा रहता है गुटखा से। पैसा कमाया है, बहुत बड़ी मेहनत मशक्कत की कमाई करी और शराब पी आई जा करके। जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो कहते हैं शिक्षा महंगी हो गई है, बहुत महंगी हो गई है। एक बात है, बताओ शिक्षा ईमानदारी से क्या गुटखा और तम्बाकू से महंगी है? गुटखा तम्बाकू से क्या घी और दूध महंगा है? घी कितना कै रुपया किलो आता है? घी बढ़िया लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया किलो में आ जाएगा, और गुटखा कै रुपया किलो पड़ेगा? नहीं, विचार करो। तम्बाकू कै रुपया किलो पड़ेगी, शराब कै रुपया किलो पड़ेगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो वास्तव में जो खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, उनको हम बहुत बड़ी मेहनत मशक्कत की कमाई करके और उनको हम खाते पीते हैं, और जो काम करने लायक होता है उसको हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अरे भैया, नींव की निवोरी खा करके और अंगूरों जैसा स्वाद चाहे तो बहुत बड़ी भूल की बात है। और घोड़ों के तबेलों में रह करके और यत्र की सुगंधी चाहे तो बहुत बड़ी भूल की बात है। मिट्टी के डेलों में और मिश्री का मिठास कहाँ से मिलेगा? इसलिए अगर वासनाओं में हमारा जीवन है, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, गोंड, मोहर, अंडा, मांस, शराब है, कितना बढ़िया कहा है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले बानी, तन मन करता कौन खराब, अंडा, मछली, मांस, शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई, सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया, अच्छा भोजन पाओ। ये मानव का शरीर मिला है। बड़े भागे मानुष तन पावा, ये नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा के भैंस तन पावा। ये मानव का शरीर बड़े भाग से मिला है। और क्यों? कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ये मानव का शरीर मिला है, ये साधनों का धाम है। देखो ये आँख कितनी बढ़िया हैं, इन आँखों से हमको संत महापुरुषों का दर्शन करना चाहिए। ये कान कितने बढ़िया हैं, इन कानों से हमें बढ़िया अच्छा सत्संग सुनना चाहिए।
ये मुख कितना बढ़िया है, इस मुख में हमें कोई गंदी चीज़ नहीं डालनी चाहिए और मुख से कभी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छी भाषा बोलोगे। मैंने दैनिक चर्चा में भी कहा था, सदगुरु कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आप शीतल होए। बच्ची बच्चाओं से भी अच्छी भाषा बोले, छोटे छोटे बच्ची बच्चाएं उनसे मजाक में भी गंदी भाषा का प्रयोग नहीं करें, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आपका मुख और जिह्वा सार्थक होगी। क्योंकि बड़े भाग से मिला है, भैंस से कहो गाय से कहो कि तुम बोलो अच्छे, तो वो कहाँ से बोलेंगे, वो तो वो यों, क्योंकि उनके पास में सुराही नहीं है। वो जो तुम्हारे पास में जो पाते हैं वो पशु के पास में नहीं है, इसलिए पशुओं से नहीं कह सकते हैं। अगर इस मुंह में हम गंदी चीज डालते हैं तो समझ लो आपने अपने मुख को कूड़ादान बना दिया। जैसे घर में तो कोई चीज झाड़ी पहुंची और बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया, ऐसे ही अगर कोई भी गंदी चीज हमने मुख में डाली तो ये मुख कूड़ादान हो गया। अरे संत तो जहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में भगवान है, परमात्मा है, और जब भगवान परमात्मा हृदय में है तो ये मुख द्वार है परमात्मा का। और जब कोई पुजारी कोई मंदिर ही के गेट पे ही कोई सारे कचरे झाड़ के इकट्ठो कर दे तो फिर वह पुजारी से कोई क्या कहेगा, है? अरे भगाओ इस पुजारी को जिसने सारे मंदिर को खत्म कर दिया, इसने सारे मंदिर को गंदा कर दिया है। तो ध्यान रखो, ये चलता फिरता हुआ ये तुम्हारा मंदिर और तुम पुजारी हो, तुमने ही बनाया है इस मंदिर को, तो क्यों नहीं जीते जागृत होकर के। और भजन का अर्थ कोई किसी नाम के रटने की बात नहीं है। जो लोग नाम को रटने की बात कहते हैं ये भी एक बहुत बड़ी भूल है। कहीं कहीं हमारे यहाँ कबीर पंथ में भी ऐसा मामला चल रहा है कि कोई सार नाम, कोई सत्य नाम, कोई सार शब्द फलाने डीके, ऐसे कह करके लोगों को और वो गुमराह करते रहते हैं। सच्चे अर्थों में सार शब्द क्या है, ये संत बोल रहे हैं, ये सार शब्द हैं, इनको तुम सुनो और समझो। सार शब्द निर्णय कर नामा, जासे होए जीव कर कामा। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, इन सारी उलूल जुलूलों से हट करके अपने जीवन को हम बढ़िया बनाएं। और जीवन कैसे बनता है, एक छोटी सी बात मुझे याद आई है, समय रहेगा तो भजन सुनाऊंगा। बताते हैं एक शादी होकर के आई, और शादी होकर के आई तो लड़की थोड़ी सी चालाक थी और लड़का सत्संगी था, समझदार था। तो उस लड़की ने सोचा कि अब शादी तो हो गई, अब कैसे मैं इन पर अपना हक जमाऊं। तो उस लड़की ने कहा कि सुनो जी, एक पेन और कॉपी तुम लो और एक पेन और कॉपी मैं रखूंगी, और सवेरे से शाम तक तुम मेरी गलतियों को लिखना और मैं तुम्हारी गलतियों को लिखूंगी। तो उसने कि ठीक है भैया लिख लेना। तो उस लड़की ने उनकी गलती लिखना शुरू कर दिया और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। पेन और कॉपी तो रख लिया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया उस बात पर। दूसरे दिन जब आए वो, तो बाजार से एक बढ़िया फूलों का गुलदस्ता लेकर के आए, एक माला लेकर के, मिठाई का डिब्बा लेकर के आए। और जब आए घर पर, देख करके देवी जी खड़ी भई और उन्होंने माला पहना दी। जो हार लाए फूलों का, वो हार पहना दिया, फूलों का गुलदस्ता हाथ में थाम दिया, मिठाई का डिब्बा हाथ में थाम दिया। और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन सी खुशी में ये ऐसा उपहार मेरे को दिया जा रहा है। पूछा उन्होंने, ये उपहार कौन सी खुशी में मुझको दे रहे हो? तब उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आप मेरी गलतियों को लिखना और मैं तुम्हारी गलतियों को लिखूंगी। तो भैया 2 दिन हो गए मैंने प्रयास किया लेकिन मुझको तुम्हारे अंदर में कोई गलती नजर नहीं आई। और जब गलती नजर नहीं आई तो आप तो बहुत अच्छी हो, इसलिए मैंने सोचा कि एक फूलों का हार, फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा देवी जी को उपहार में दिया जाए, भेंट किया जाए। और तुमने तो मेरी गलती लिखी होंगी। एकदम उस लड़की पर शर्म सी पड़ गई। हाँ मैंने तो गलती लिखी आपकी। अब उस समय तो उसने वो ले लिया, लेकिन अब उसको ध्यान आया कि देखो रे मेरी बुद्धिमत्ता कैसी,
मैं इनमें कमी खोजने का प्रयास कर रही थी, मैं इनको नीचे झुकाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इन्होंने मेरे सर को ऊंचा कर दिया। ध्यान रखो। अब दूसरे दिन उसने सोचा कि भाई, जब सवेरा ही हुआ तो कहा कि पतिदेव, आपने मेरी तरफ इस तरीका से क्यों नहीं देखा जैसे मैं देख रही थी। तब उन्होंने कहा कि देखो, ये है निगेटिव भाव। ये निगेटिव भाव अगर जम जाए तो फिर हमारी दृष्टि निगेटिवता की ओर चली जाती है, धीरे 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 नकारात्मक भाव बन जाते हैं। और जब तुम्हारी दृष्टि मेरे प्रति निगेटिव हो गई और मेरी भी दृष्टि निगेटिव हो गई तो उसका परिणाम तो फिर दोनों का अलगाव है। फिर मिलन कैसे होगा? मिलन तो पॉजिटिव भाव में होता है। और जहां टूटता है संबंध वो अधर्म है, वो धर्म नहीं। जहां जोड़ते हैं संबंध उसको धर्म कहते हैं। तो किसी भी परिवार में हम भाई और बहन को, मित्रों को, समाज को अगर जोड़ करके चलेंगे हम, तो निगेटिव भाव से आप कभी नहीं जोड़ पाओगे। आप पॉजिटिव भाव बना करके रखोगे तो धीरे धीरे आपका समाज आपसे जुड़ता चला जाएगा, आपका परिवार भी जुड़ जाएगा। तब उस लड़के ने कहा, देवी जी, आपके अंदर की जो भावना है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर में आपके प्रति असीम प्रेम है, प्यार है। और जहाँ प्रेम होता है सज्जनों, वहाँ नेगेटिव भाव समाप्त हो जाते हैं। दूसरे दिन वो लड़की गई बाजार में कोई सहेली को लेकर के, और वो भी फिर अपने पति के लिए एक माला लेकर के और फूलों का गुलदस्ता लेकर के, मिठाई का डिब्बा लेकर के और तैयार। जब वो आए घर पर तो तुरंत उसने फूलों की माला पहनाई, मिठाई का डिब्बा दिया, जल का लोटा दिया हाथ में और पैर छुए और कहा, पतिदेव मेरे को क्षमा करना, मेरे अंदर में निगेटिव भाव था, आपने मेरे को जगा दिया। तो सज्जनों, वास्तव में ही ऐसा भाव जब हमारे अंदर में हो तो हमारा प्रेम प्यार का उद्भव होता हुआ चला जाता है और जीवन अच्छा बनता है, सुंदर बनता है। तो वो बहन जाग गई। तो इसी तरीक़ा से अगर परिवारों में और समता भाव हो, जागरूकता हो, तो वो परिवार बढ़िया बन जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की साहेब। ले लो।